हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेगा शर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू चैप्टर जो कि क्लास 9 का है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट चैप्टर। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या है कि जब आप पढ़ते हो ग्रुप ऑफ सेल्स उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सेल वाले चैप्टर में कि भैया टिश्यू सेल क्या होती है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कि जो आपका टिश्यू है वो क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड दी टिश्यू, जिसमें आप टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। टिश्यू टर्म जो है एक विचेट नाम के साइंटिस्ट थे, जेवियर विचेट, उसने दी थी, ठीक है। तो ये समझना है, हाँ, दैट इज कॉल्ड बाय द विचेट। अब मेरी बात सुनिए। अब हम ये कह रहे हैं कि टिश्यू पढ़ने का मतलब क्या हुआ? हमने जब सेल पढ़ लिया, वो सब काम परफॉर्म कर रही है, तो अब हमें टिश्यू पढ़ने की जरूरत क्या बनी? अब क्या है कि जब क्लास में एक ही बच्चा पढ़ता रहेगा, ठीक है, 9th क्लास के बच्चे हो जाएंगे तो कहीं कोई कंपटीशन रहेगा? नहीं रहेगा। सेम वही बात होती है कि जब आपकी सेल्स अलग अलग तरीके की हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ग्रुप भी अलग अलग बनाएंगे, ठीक है गुड़िया। अब वो ग्रुप बनाएंगी तो इसका मतलब है कि वो काम भी अलग अलग परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से चलो कि हम बात कर लेते कि हमें टिश्यू पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। कि टिश्यू होते हैं, ये एक स्पेसिफिक सेल्स के बने होते हैं। जो इनका ग्रुप रहेगा ना, वो स्पेसिफिक सेल्स का रहेगा, और वो स्पेसिफिक सेल्स ही क्या करेंगी? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। क्लियर तक? अब दूसरी बात आ जाती है कि भैया जो आपके एनिमल और प्लांट टिश्यू होते हैं, हम दो ही ज्यादा पढ़ते हैं कि भैया एनिमल टिश्यू और द प्लांट टिश्यू, इन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ना है कि सबसे पहले आप डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, कि आपने इन दोनों में डिफरेंस करना है। बेटा देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब ठीक है। ये प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं? नहीं, प्लांट जो होते हैं दे डू नॉट मूव। एनिमल्स जो होते हैं उनको चलने फिरने के लिए भी जरूरत है, क्योंकि वो इधर अपना खाना पीना ढूंढते हैं, अपने लिए शेल्टर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर लोकोमोट करने के लिए भी क्या हो जाएगा? दिस लोकोमोशन। तो इसलिए इनके लिए भी टिश्यू चाहिएगा, ठीक है। इसमें प्लांट में सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो बस वो टिश्यू रहकर शांत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप एनिमल्स में पूरा पढ़ते हैं, जैसे कि सेल, सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या? ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बन गया गुड़िया? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्या कि जो आपके प्लांट्स में सिर्फ आपके टिश्यू तक रह जाते हैं, जाइलम फ्लोएम लास्ट होता है। उसके बाद हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करते हैं। सेल्स बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आते हैं कि और किस तरीके बता सकते हो प्लांट और एनिमल, किस तरीके से डिफरेंस है, बताइए एक आधी। बोलिए। हाँ, वो आप बताइए सर, क्या कह रहे थे? पहली लाइन में क्या कुछ उर्दू लिख रही है? तो आप देख रहे हैं प्लांट्स में लार्ज साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें स्मॉल साइज के होते हैं। बेटा उससे पहले एक चीज और बता दोगे, ठीक है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने खुद बनाते हैं, और ये भाई साहब फूड बनाते नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर न्यूट्रिशन शो करेंगे, ये आपका कैसा करेंगे?
टॉपिक। हाँ जी, आजाद जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, प्लांट में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती है, तो आप यहाँ लिख दीजिए प्लांट्स में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रोथ कब तक कर सकते हैं? सिर्फ एट मैच्योरिटी। ठीक है, प्लांट्स में आप देखते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में क्या है? नो सेल वॉल। ये तो आपने थोड़ा उस बेस पे बता दिया कि भैया ऑर्गन्स जो है उसके बारे में, या मैच्योरिटी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक डिफरेंस इजीली पढ़ सकते हो कि प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो रुकती नहीं, कॉन्टिन्यूसली अपने थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। And कुछ जो उसके टिश्यू होंगे जब वो परमानेंट बन जाते हैं तो उनमें ग्रोथ नहीं होती है। ठीक, वो भी आपसे जब जाइलम फ्लोएम में परमानेंट टिश्यू आते हैं तब। ठीक है, उनका काम फिर स्पेसिफिक हो जाता है, वो डिवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? है कि आप जब प्लांट के टिश्यू की बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू। टिश्यू जो दो तरीके का होता है, हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू। कलर बढ़िया सा ले लेते हैं, जो चलेगा चल जाएगा। ठीक है, कौन सा? मेरिस्मेटिक टिश्यू। अरे वाह। दूसरा टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक की बात करूं तो मेरिस्मेटिक तीन तरीके का होता है बेटा। एक होता है आपका, दूसरा होता है इंटर क्या, और तीसरा होता है हमारा, शाबाश बच्चों। ठीक है, जो वो फिर से चेंज हो जाता है। परमानेंट टिश्यू जो होगा वो आपका फिर से चेंज हो जाएगा, जिसे आप पढ़ लेंगे दैट इज इन सिंपल, और दूसरा कॉम्प्लेक्स। नहीं दिख रहा? ठीक है, टिश्यू जो दो तरीके का, सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल टिश्यू कि जिसमें सिर्फ एक ही तरीके की सेल मिलेगी उसे आप बोलेंगे सिंपल टिश्यू, और जटिल बन गया भाई, वो ज्यादा मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एक से ज्यादा तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी, उसे आप क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में बात करें तो कौन कौन सा का? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स में जी नहीं, अरे कोई भी लिख दो, कॉलिन ना, जाइमा एंड फ्लोएम। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो तरीके के होंगे, एक आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, एक आपका परमानेंट टिश्यू होगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होती है वो तीन तरीके के होंगे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कौन से होंगे? जो आपके दो में फिर से डिवाइड हो जाएंगे, एक होगा आपका सिंपल और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या है कि आपके जो सिंगल सेल से ही बने हुए ग्रुप होंगे उसे आप सिंपल बोलते हैं। कॉलन कायमा। अगर मैं आपसे कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं आपके, जाइलम एंड फ्लोएम। चलो, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी कि आजाद बात मत कर। जो एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस मेरिस्मेटिक टिश्यू की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ शो करता है, डिवाइड होता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात करो परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू अपनी मैच्योरिटी अटेन कर लेता है। क्या करता है कि ये मैच्योर टिश्यू होता है, तो एज वेल एज अगर मैं बात करूं कि अपनी मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, वो कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होकर के मैच्योरिटी पर आ जाएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टिश्यू में। किसमें?
टिश्यू में, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये फिजिक्स का डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है कि भैया जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, और डिवाइड करने के बाद जब वो एक मैच्योर एज पर आ जाएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू में। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई होगी जिसमें आप 2 ओनियंस लेते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हैं? 2 बीकर लेते हैं, या आप जार भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आप 2 ऑनियन इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, कि ये बीकर ए और ये है बीकर बी। इसको आप पहले 2 से 3 डेज के लिए लीव कर दो। ठीक है, लेकिन आपका जो इतना पोर्शन है ना वो पानी में डूबा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स लगी होती है वो पानी में डूबे हुए होने चाहिए। जब 2 से 3 दिन उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर ये रूट्स जो होती है इस तरीके की निकल आती है। ठीक है, रूट्स जो होती है वो इस तरीके की बड़ी बड़ी निकल आती है। अब आप एक बीकर में क्या करते हैं कि एक बीकर में आप उन रूट्स को कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने इसमें क्या करा, उनको कर दिया, इस वाले बीकर में आप उनको कट कर देते हैं। ठीक है, अब क्यों देखेंगे कि जो फिर से 4 दिन के लिए रख दो। जब आपने उसमें कट कर दिया फिर आप उनको दोबारा से 2 से 3 दिन के लिए रख दो। ठीक है, पहले आपने ऑब्जर्व, पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि आपने उसकी रूट्स में कट कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, फिर से आपने 2 से 3 दिन बाद देखा, बीकर जो बी है वो एज इट इज रहता है, लेकिन ए जो होता है वो और भी ग्रोथ कर देता है। क्या करता है? और भी ग्रोथ कर देता है। आप इसका रीजन हमें अगले वाले टॉपिक में समझ आएगा कि हम उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू का ही पार्ट होता है सर एपिकल। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भैया जो आपने यहाँ पर रूट्स कट करी थी वो दोबारा आई क्यों नहीं। इससे रिलेटेड टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम कर लेते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करी जाती है सर। मेरिस्मेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी पहले आपको पढ़नी है कि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है। दिख रहा है कलर या नहीं? ठीक है, दूसरी बात होती है कि जब ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है ये आपकी टिप्स पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दूसरी हम बात कर ले कि ये नोट्स पर प्रेजेंट रहेगा। फिर हम बात कर दें कि भैया ये कैम्बियम बनाता है। अब इनसे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। पार्ट में पढ़ते इसके पहले का एपिकल। ठीक है, दूसरा देते हैं इंटरसेक्टरी, तीसरा लेटरल। ठीक है, यहाँ पर ये पढ़ो बेटा कि जो आपका लेटरल है उसको आप बोल देते हैं कैम्बियम ऑल्सो। सबसे एपिकल, एपिकल एपेक्स पर। ठीक है, एपिकल का मतलब क्या होता है? एपेक्स। तो ये आपका टिप रीजन पर, और एपेक्स का भी मतलब अगर मैं पढ़ाऊं तो क्या होता है? टिप। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? टिप रीजन पर, चाहे आपकी रूट हो चाहे की शूट हो, उसकी टिप ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है दीदी। अब दूसरी बात ये इंटर कैलोरी। इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। जो आपकी नोट्स होंगी इस तरीके से, जैसे एक यहाँ से निकलेगी प्लांट, एक यहाँ से निकलेगी, तो ये पोर्शन जो रहेगा इसमें। ठीक है, इस पोर्शन में ये आपकी क्या होती है? नोट्स के बीच रास्ता होता है। तो ये इंटर कैलोरी टिश्यू बीच की नोट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये लेटरल। लेटरल का मतलब क्या है? ये आपके एक वर्ड लिखा होगा बुक में, ये ग्रिथ को इंक्रीज करता है। क्या करता है? ग्रिथ इंक्रीज करता है। ग्रिथ का मतलब है कि पेड़ की ब्रेथ को, ग्रिथ इज इक्वल टू ब्रेथ। इसका मतलब है कि जो आपका पेड़ है उसकी मोटाई को इंक्रीज करेगा उसमें सेल्स का लेयर करके। ठीक है, अब सुनिए कि भैया जो इंटर कैलोरी ये पढ़ते हैं, ऐसे टिप रीजन जो होगा, जो आप इंटर ये पढ़ते हैं इसमें टिप रीजन जो होगा, उसके बाद
नोट्स वाला रीजन पढ़ लेंगे और नोट्स में पढ़ेंगे आप लेटर। तो रीजन तो वहां आपका एपिकल, ये नोट्स के बीच का एरिया होगा उसमें होगा आपका इंटरकैलरी और नीचे कौन सा होगा आपका लेटर। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए, हमेशा मैरिस्मेटिक टिश्यू अगर एपिकल उसका पार्ट तो वो रीजन से ही ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, या समझ लिया आपने कि उसका रीजन वो प्रेजेंट ग्रोथ को शो करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फिर आप इसी एक्टिविटी पे कूद जाएगा। उसकी टिप रिमूव कर दी तो वो आगे क्या है, ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे उसकी टिप को फिट कर दे रहे हो तो इसका मतलब है कि वो उसकी रूट जो है वो आगे शो नहीं होंगी, ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या टिप प्रेजेंट थी तो उसने कॉन्टिन्यूसली अपने साइज को इंक्रीज करा, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करा। रीजन दे सकते हो बिकॉज ऑन द स्टेप देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक का भी पार्ट आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि एपिकल टिश्यू प्रेजेंट हो। अगर इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं तभी वो मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है कि आपकी ग्रोथ शो नहीं होगी। क्लियर, समझ टिश्यू। सो वी विल द नेक्स्ट टॉपिक पैरेन्काइमा टिश्यू में आपने पूछा कि बेटा जो आपके परमानेंट टिश्यू है वही पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया जो आपके ये परमानेंट टिश्यू उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होगा आपका, सबसे पहले पैरेन्काइमा। उसे आपको बता दूं कि जो आपके ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये किस बेस पर डिवाइड किए गए या डिसाइड किए गए। सिंपल बेटा कि जो आपकी सेल रहेगी, सिंपल में जो सेल रहेगी वो एक ही तरीके की रहेगी, ओनली वन टाइप। कैसी रहेगी, ओनली वन टाइप। जब एक तरीके के ही सेल प्रेजेंट है तो उसका ग्रुप जो होगा वो सिंपल रहता है। जब आपकी एक से ज्यादा तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर तक? अब सुन लीजिए कि आप सिंपल कि जब भैया एक तरीके की सेल प्रेजेंट होंगी तो आप उसे क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू। the first one in that कि भैया ये आपकी स्टोरेज के लिए काम में आता है। किस लिए काम में आता है, स्टोरेज, फूड। और किस फॉर्म में, की फॉर्म में, इसको ध्यान रखना। प्लांट्स में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, इसकी फॉर्म में। जब आप 10th क्लास में होंगे तो इसके बेस पर आपको एक्टिविटी करनी है, बताना है कि भैया स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे कि आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, वो आपके स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहेगा। देखिए बेटा इसकी जो है वो दो पार्ट्स में और डिवाइड हो जाती है कि ये पैरेन्काइमा दो पार्ट्स में और डिवाइड हो जाता है, क्लोरेन्काइमा एंड द सेकंड वन इज एरेन्काइमा। ठीक है, स्कूल में पूछा जाता है कि भैया एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा के बीच में डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, एरेन्काइमा के बीच में डिफरेंशिएट करिए। तो उस डिफरेंशिएट में आप क्या करेंगे, क्लोरेन्काइमा CHL से समझिए बेटा, CHL क्या, क्लोरोफिल। दैट मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट, फिल। अब फिर जहाँ आपको दिख जाए तो तुरंत आप बता देना क्या है, सिंथेसिस। तो सीधा सीधा देंगे कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंथेसिस के लिए। ध्यान रखना इसको प्रोनाउंस करने में क्या है, एयर। ये टिश्यू होता है इसमें सिर्फ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेस। जैसे आप बोल रहे हो तो ये जो एयर स्पेसेस होते हैं इनमें फिल्ड एयर की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या क्रिएट हो जाती है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है ड्यू टू करंट फोर्स। ठीक है, अब जब एनर्जी मिलती है कि एयर की वजह से पानी में फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट्स ऑन, जी बिल्कुल सर, ऑन द वाटर सरफेस। क्लियर सर? ठीक है, अब ध्यान रखिए कायमा का मतलब क्या होता है कि भैया जहां पर आपकी स्टोरेज, सबसे पहले स्टोरेज रखेंगे कि स्टोरेज फूड स्टोरेज में काम, ये
लिविंग टिश्यू ध्यान में रखना कि ये कैसा होता है, इट इज टिश्यू, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती है वो आपकी ओवल शेप की रहती है। सेल किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज होती कैसी है बेटा? थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद में रखनी है। फूड लिविंग टिश्यू, ठीक है। स्टार्च के फूड के बेस फूड की फॉर्म में, और सेल्स इसकी होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल वॉल थिन होती है। करने की भैया ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्लोरेन कायमा और एक होता है एरन कायमा। मतलब क्लोरोफिल जिसमें क्लोरीन आ जाएगा, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स खाना बनाते हैं दूसरे चीज भी बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दूसरी होती है आयरन काइमा। आयरन काइमा में क्या है? जो एयर स्पेस प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हाँ, एक बात है इसकी जगह कि भैया कौन से प्लांट्स होंगे? वो इसके एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि पानी में रहते हैं। ये एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उनमें एयर फिल्ड हो जाती है, तो वाटर करंट आता है तो वो ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। ड्यू टू बायोएंसी, इट प्रोवाइड बायोएंसी टू द एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। आई होप कि आपको करंट टाइमर तक ये क्लास क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।